पत्नी या प्रतिमा? ईशा को डसा बिच्छू, सूरज ने तोड़ा ब्रह्मचर्य व्रत। पति ब्रह्मचारी एपिसोड, आयशा टेली। एपिसोड की शुरुआत होती है उस खामोश चीख से जो ईशा के होठों तक तो आई, बस जुबान तक नहीं पहुंची। ईशा जो गुलाब हवेली में प्रतिमा बनकर खड़ी थी, बस अपनी माँ की आखिरी निशानी और कुछ जरूरी दस्तावेज लेने आई थी। लेकिन किस्मत कुछ और ही खेल खेल रही थी। सूरज, जो अब तक खुद को ब्रह्मचारी कहता था, उस मूर्ति के आसपास रहकर बेचैन हो रहा था। क्या ये उसकी आत्मा को कोई पुकार रही थी? या फिर ये प्यार था जिसे वो अब तक पहचानने से डरता था? तभी एक बिच्छू रेंगता हुआ ईशा के पास आया और डस लिया। ईशा के बदन में जहर फैल रहा था, लेकिन वो हिली नहीं, क्योंकि अगर जरा सी भी हरकत होती तो राज खुल जाता। सूरज को शक हुआ। वो नजदीक गया और जब ईशा गिरने लगी तो उसने उसे थाम लिया। और वो पल जब सूरज ने उसे छुआ, वो कांप गया। ईशा, ये तो। और फिर ईशा बेहोश हो गई। बिना एक पल गंवाए सूरज उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने कहा जहर खतरनाक था, लेकिन सूरज वक्त रहते पहुंच गया था। और वहीं अस्पताल के उस शांत कमरे में सूरज के भीतर वो ज्वालामुखी फट गया जिसे वो सालों से रोके बैठा था। ईशा, तुझे इस हाल में देखकर समझ गया। मैं तुझसे सिर्फ रिश्ता नहीं, मोहब्बत करता हूं। और वहीं टूट गया सूरज का ब्रह्मचर्य व्रत, जिसे उसने अब तक सिर्फ एक प्रतिज्ञा समझा था। वो अब प्यार के आगे झुक गया। क्या अब सूरजैशा का रिश्ता बदलेगा अपनी दिशा? क्या दायमा और गुलाब सिंह को ये सब पता चलेगा? क्या अब सूरज समाज के नियमों से लड़कर ईशा को दिल से अपनाएगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आपको एपिसोड का सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा? ऐसे ही और दिल को छू लेने वाले एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें आयशा टेली और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी धमाकेदार मोड़ आपसे ना छूटे।